क्या हम चाह रहे हैं कि उनको भी बेकार किया जाए और वो शहरों का रुख करें? और अगर वहाँ उन्हें देखें, आप खुद अंदाज़ा करें कि उसने तालीम, उसने दवाई, उसने कोई शादी करनी, सारा कुछ। शेख साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए कि आपने जो सब्सिडी देनी है वो उससे 50% कम सब्सिडी आपको आम लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, प्राइस नीचे लाने के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो 50% की जो बचत है वो कम नहीं है, और उसका फ़ायदा हमारे किसान को होगा जो यहाँ के शहरी हैं। यूक्रेन के शहरियों को क्यों आप फ़ायदा देना चाहते हैं? अब मेरा हाल शेख साहब की बात किसी पे लगा हुआ है कि वही कीमत होगी जो सलाउद्दीन बस कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी परवेज इलाही साहब भाइयों की जगह है। शुजात बड़ा भाई है। मेरा बचपन इस घर में गुजरा है सारा, और मैंने सियासत की इब्तदा भी चौधरी ज़हूर इलाही साहब के साथ इसी घर से की, और एक बड़े बाप का बड़ा बेटा है चौधरी शुजात हुसैन, अल्लाह उसको नबी के सदक़े में सेहत दे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे आना चाहिए था मंडे के दिन, क्योंकि इनके चेहरे उतरे होंगे जब गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आएगा। फिर ये कहेंगे मारे गए, धांधली हो गई, वोट डब्बे बदले गए। पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें फौज कोई रोल अदा नहीं कर रही, और पुलिस जो है मुख्तलिफ सूबों की रोल अदा कर रही है। और मरियम साहबा ने जो बयान दिया है और जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, इससे इमरान खान की हुकूमत को इस्तेकाम मिला है, ताकतवर हुई है, मजबूत हुई है, बेहतरी की तरफ है और स्ट्रांग हुई है, अगर इनके पास अकल है। अगर इनके पास अकल नहीं है तो फिर या फजलुर रहमान साहब से इसका दरस लें, बिकॉज नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। एक तरफ ये 11 मरतबा जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज का नाम लेते हैं, और कल कहते हैं फौज इनको निकाले, फिर हम उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। पहले आपका अंदिया यह है कि फौज सियासत में ना हो, और यही जनरल बाजवा कहता है कि पाक फौज हर उस हुकूमत के साथ खड़ी होगी जो मुंतखब हुकूमत होगी। ना इनके हाथ आसमान पे हैं, ना इनके पांव जमीन पे हैं। नून लीग के अंदर से प्रेशर है, नून लीग के अंदर से लोग ये समझते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, हम इस तरह के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये नहीं कि वो कोई पीटीआई में आना चाह रहे हैं, नून लीग के लोग पीटीआई में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ नहीं है। और मैं जब रेलवे में बात करता हूं और उसकी डेट आप गलत दे रहे हैं, केसीआर की डेट 19 है, 16 नहीं है। दो बातें कह के सवाल फिर कल कर लेंगे रेलवे में। दो बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है नून लीग से। नंबर 2, नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूं दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूं, आवाज उठने वाली है। नून लीग के अंदर से लोग ये समझते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, हम इस तरह के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये नहीं कि वो कोई पीटीआई में आना चाह रहे हैं, नून लीग के लोग पीटीआई में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ नहीं है। और मैं जब रेलवे में बात करता हूं और उसकी डेट आप गलत दे रहे हैं, केसीआर की डेट 19 है, 16 नहीं है। दो बातें कह के सवाल फिर कल कर लेंगे रेलवे में। दो बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है नून लीग से। नंबर 2, नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूं दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूं, आवाज उठने वाली है, उनके मेंबरों की आवाज उठने वाली है। वो इसके साथ नहीं चल सकते। और जब गिलगित बल्तिस्तान के भी एमएनए और सेनेटर होंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी होंगे, और नंबर 1 पे पीटीआई होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आजाद होंगे, नंबर 4 पे एन होगी।
मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूं, आज़ाद को नंबर 3 पे देख रहा हूं, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया ना बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल हमें लग गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूं, नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। एक बात खत्म कर लेने दें। डायलॉग जो है, सियासतदान उनसे इनकार नहीं कर सकता। कल के बीबीसी के मरियम साहबा के इंटरव्यू के बाद अब वो पीडीएम के अंडर अम्ब्रेला डायलॉग की तरफ जाएंगे। डायलॉग एक अच्छी चीज है, मुल्क को बहरान से बचाना चाहिए, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं है। और अगर कोई ये समझ रहा है, कल भी कहूंगा, कल भी 1 बजे कहूंगा, आज भी कह रहा हूं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो अपना टाइम पूरा करेगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने कहा कि बिलावल और मरियम के स्थान से हुकूमत मजबूत हुई है। आपकी जो बिलावल से नहीं कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ, और प्लीज उनके स्थान से नवाज शरीफ और बेनजीर की ने जो फौज के खिलाफ बयानिया दिया है, पहले उन्होंने फौज को एक ऐसा जुमला, ऐसी सूरत हाल कही जो मैं कहना भी नहीं चाहता लाइव चैनल पे। अब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को, पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए जाए। मजर ये कहना चाह रहा था, इनको सुन ले मजर। एक के साथ जो आपका नारवा सलूक है, जिस तरह आपने बेंगल चले गए, चौधरी बरादरान जो चौधरी बड़े लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। ये चौधरी ज़हूर लाई और चौधरी मंजूर लाई की औलाद है। ये जब तक हैं, ये नवाज शरीफ की कोई बात नहीं चल सकती। ये इमरान खान को वोट देंगे, मैं आपको लिख कर दे दूं। तफजात तो देखें, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मेरे भाई हैं, मैं मिजाज पुरसी के लिए आया हूं। एक बात कहना चाहता हूं, ये चौधरी मंजूर लाई और चौधरी ज़हूर लाई की औलाद है। ये इमरान खान को वोट देगी जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त है। मजर जी, कोई पैगाम नहीं लाया, मेरा अपना घर है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं। कल भी मैंने बात की परवेज लाई से, परसों भी की। मैं मंडे को आना चाहता था ताकि गिलगित के इलेक्शन हो चुके हैं। इन्होंने कहा आपका घर है, जब मर्जी आ जाओ, मैं आज ही आ गया। और मेरे साथ तहफ़्फ़ुज़ात तो कोई है ही नहीं है। इमरान खान जो इत्तेहादियों को लिफ्ट नहीं करवा रहे, कुछ बोलते उस हवाले से। शेख साहब तो कहते हैं अपोजिशन में डिवीजन है, क्या इत्तेहादियों और हुकूमत में डिवीजन है या नहीं? आपके मामले को लेकर मोहम्मद सिराही की वजारत का मसला। आज मैं यहाँ होस्ट भी हूँ और यहाँ आज मैं मेहमान भी हूँ और मेजबान भी हूँ। आखिरी 5 सवाल कर लें जी। मजर, ये छोटी सी बात है, मेरी बात सुनो। मेरे से, मेरी सियासत से परवेज लाई, शुजात लाई का घर बड़ा घर है। आप बड़े दिल से सोचें, ये छोटी छोटी बात। लास्ट सेकंड लास्ट, इंशाअल्लाह महंगाई इमरान खान खत्म करने जा रहा है। महंगाई, चीनी और आटे की कीमत कम होगी, इस पे काम हो रहा है। मरियम अभी देर, मरियम नवाज ने अपना बयानिया इसलिए बदला है कि पहले देखे उनको गिलगित में अपना नतीजा नजर आ गया। सेकेंडली, उनके अंदर से आवाज, मुस्लिम लीगी बीजेपी की आवाज नहीं हो सकता। पाक फौज का जो दुश्मन है वो बीजेपी का यार है और उसका जो सरोकार है और उसका इन्फ्लुएंस एजेंट है। सो मुस्लिम लीगी बतौर इन्फ्लुएंस एजेंट अपनी अजीम फौज के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। उनकी पार्टी के अंदर से उनके पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हो। सलाउद्दीन भाई, मेरा तो घर है, मेरी लड़ाई का कोई किसी से तल्लक नहीं।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह साल फैसल यहाँ पर मेजबान भी है। मैं, मेरा घर है, मैं मेजबान भी हूँ, मैं मेहमान भी हूँ। जो सवाल करना मेरे लिए मसले ना पैदा करना। जी सर, भाई इन्होंने क्या कह दिया, इधर से बात देखें। जरदारी, आसफ जरदारी छठा बैरी बेड़ा है। उसने मफादात और सुलह की सियासत कोलंबिया, ऑक्सफर्ड, हैले, एसेक्स से उसने ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। वो खेल गया है और इन नून लीग वाले लोगों को समझ नहीं आई, ये फंस गए हैं। ना इनके हाथ आसमान पे हैं, ना पांव जमीन पे हैं। आसफ जरदारी ने अपने लिए कुशन पैदा किया है और इन्होंने अपने लिए मसले पैदा किए हैं। ये उसी GHQ की गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। ये चूसनियां, फौजी चूसनियां चूस के यहां पहुंचे। ये फौजी झूलों में झूले लेके यहां पहुंचे। ये डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों का रंग शिनाख्त कर रहे थे। जब इनके वालिद मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फोन किया कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इनकी सियासत है क्या? फौज के गेट नंबर 4 से पहले अगर सारे लाहौर को चैलेंज है, एक इनकी खबर अखबार से निकाल के बताएं कि मोहम्मद नवाज शरीफ कौंसलर जाती उमरा ने यह बयान दिया है। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आसिफ जरदारी खेल खेल गया है। उन्होंने अपने लिए मसले पैदा किए हैं। आसिफ जरदारी छठा बहरी बेड़ा है।